दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरेंज मैरिज की सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। और सबसे पहली बात, वीडियो बनाने से पहले, बातचीत करने से पहले हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बात अगर मान लीजिए अरेंज मैरिज के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो बात करने की एक आत्मचिंतन की बातें हैं। यह खारिज करने वाली बात नहीं है। मैं किसी चीज को समाज से बहुत अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उनमें होने वाली बातें, चर्चाएं, कोई भी पहलू होता है, किसी भी चीज का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। गुण अवगुण, विशेषताएं और विशेषताएं, तो इन सारी बातों को लोग अवलोकन करते हैं। कोई भी घटना होती है, किसी भी तरह की बातें होती है, तो उन अवलोकन को जानने, पहचानने में, समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के पीछे, इस घटना के पीछे, इस वैवाहिक कार्यक्रम के पीछे क्या मंशा है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका परिदृश्य क्या है, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाला कितने दिनों से पीढ़ी चलती आ रही है, इसमें कितने बदलाव आए हैं, इसका क्या असर हो रहा है। इन सारी बात को अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। हो सके इसमें कुछ लंबी वीडियो हो तो प्लीज घबराने की बात नहीं है दोस्तों। कोई भी बात को समझने के लिए समय सीमा नहीं, वो बात की तथ्यता की ओर हमें जाना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो सारी बातों को जाने से पहले अगर प्लीज आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए मेरे भाई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कोई ना कोई कमेंट करिए, मुझे अपेक्षा रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो अरेंज मैरिज की सबसे पहले सकारात्मक पहलू को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी सकारात्मक पहलू है क्या। तो सबसे पहली बात है कि इस चीज को, एक शादी बहुत बड़ी पवित्र बंधन है जो सदियों से चलती आ रही है, परंपरा बनी हुई है। ठीक है, और जहां तक इसमें सकारात्मक पहलू देखा जाए तो ये होता है कि ये एक समाज की स्वीकारता इसमें मिलता है, वर्षों की परंपरा आगे बढ़ती है। दूसरी बात है कि स्व परिवार के मिलन होता है, जो भी आपसी परिवार रहता है, लोग एक दूसरे के मिलन होता है। बहुत सारे परिवार में बंटवारा होता है, बगजब होता है, बहुत सारी बातें, घटनाएं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन कुछ भी ऐसा एक परंपरा है, एक शादी विवाह का फंक्शन होता है, तो लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के उन सारी गलतियों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो परिवारों का मिलन भी होता है, पीढ़ी को बढ़ाने वाली पद्धति कहा जाए इसको एक तरह से। और इस शादी में एक शादी की गारंटी के रूप में लोग देखते हैं कि चलो अरेंज मैरिज है, ये गारंटी की जो बहुत तलाक होने वाली प्रवृत्ति नहीं होगी, छोड़ने की कंडीशन नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि एक परंपरा जो आगे बढ़ा, उस रीति को बहुत अच्छे से विश्वास करता है, समाज इसको स्वीकारता देता है, और इसमें तलाक की परसेंटेज भी कम रहती है। बहुत सारी बातों को लेकर के देखते थे, और लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। ठीक है, तो यह है, क्या कहते हैं कि सकारात्मक पहलू, इसको विशेष रूप से जानने की बात है। सबसे पहली बात है कि वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाना। लोग के मन में यही होता है कि जो शादी आज की रीत नहीं है, बहुत पुरानी रीत है। ठीक है, तो इन सारी बातों को लोग विश्वास करके लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। एक परंपरा के तौर पे एक शादी विवाह का बात चलता है और बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आगे बढ़ाने से पहले जब लड़की की उम्र हो जाती है, लड़की की उम्र हो जाती है शादी करने के लिए, तो सबसे बात ये देखा जाता है कि लोग दुनिया कितनी भी तरक्की हो जाए, लेकिन अभी भी जात के नाम पे ही सबसे पहला प्राथमिकता होता है। सबसे पहले कि जात कौन है, अपनी जात के बारे में दायरे में वो खबर फैलाता, अपने रिलेशंस के, अपनी जितनी बड़ी जानकारी लोगों को यह जानकारी दिया जाता है कि हमारी एक लड़की है, इनकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की हमें तलाश है, अगर आप लोग की भी जानकारी हो तो बताइएगा। या नहीं तो अपने रिलेशंस में इस खबर को दिया जाता है, और वो रिलेशंस किसी पता करके जब पता चल जाता है कि अमुक जगह फलाने लड़का है, वो जात भाई का ही है, अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से है, बहुत सारी बातों को देखा जाता है। अब यहां तक अगर बात आ जाती है तो चलो ठीक है, एक दिन बातचीत क्रम के दरमियान एक दिन लेकर के उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, लड़के का घर जाया जाता है। लेकिन घर जाने के बाद बहुत सारी बात है। घर जाने के बाद अगर मान लीजिए पहली तो जात तय हो चुका है, इस बात को तो सब जानते हैं कि जात ही। दूसरी बात ये भी जाता है कि अगर मान लीजिए लड़का अच्छा सर्विस में है,
अच्छे पैसे कमाता हो, सर ठीक है, अच्छे परिवार से हो, तो लड़की के पिताजी ये देखता है कि मेरी बेटी के यहाँ किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, अच्छा परिवार है। समाज में जाने से पहले लोग पता कर लेते हैं, हाव पता कर लेते हैं उस परिवार का कंडीशन क्या है, समाज में वैल्यू क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, समाज में उसका किस तरह का व्यवहार है, उन सारी बातों को लेकर के पता करना है। एक अच्छे परिवार की खोज में सब कुछ जान पहचान करके तलाश करके लोग आगे बढ़ते, रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए लड़की की उम्र से कुछ ज्यादा भी है, 5 साल 10 साल भी ज्यादा है, तो गार्जियन इस बात को नजरअंदाज करता है, जो कि लड़की के लिए ठीक नहीं है। वह व्यक्तिगत रूप में हानि, सबसे बड़ा हानि किसकी है, लड़की की है। वह जिंदगी भर कौन भोगेगा इस हानि को, लड़की भोगेगी। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या, वो लड़का नौकरी करता है, सर्विस करता है, इसके जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। चलो ठीक है, उम्र को भी सीमा पार कर दिया, 2 साल 3 साल नहीं, 5 साल 6 साल 7 साल के अंतर को भी नजरअंदाज करके शादी कर दी जाती है, जो कि जिसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए रंग रूप में लड़की से गुण के बराबर नहीं है, उसके रंग के रूप में भी बराबर नहीं है, फिर भी नौकरी के नाम पर उस रंग रूप को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहां इस बात को तनिक भी नहीं भापा जाता है कि हमारी लड़की को लड़का पसंद आएगा या नहीं आएगा, दिखने में इतना स्मार्ट है या नहीं है। इन सारी बातों से दूर होकर के गार्जियन सिर्फ अपने मोनोपोली दिमाग में रहता है कि नहीं, बस हमें शादी करनी है, परिवार अच्छा है, इनका जीवन बसर होगा, हमारी लड़की को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में रहन सहन में दिक्कत नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में पर्सनली अंदर में क्या तकलीफ होगा, उसको घुटन क्या होगा, उसको दिल स्वीकार करेगा कि नहीं, मन स्वीकार करेगा कि, इन सारी बातों से परे है। हमारा गार्जियन इस बात से परे है, इस बात को अहमियत भी नहीं देता है। तो सबसे बड़ी बात है क्या, चलो ठीक है, सकारात्मक पहलू है तो कर लिया जाए। वहां आप क्या हुआ, एज को फैक्टर को नजरअंदाज कर दिया, कलर भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब लंबाई को भी नजरअंदाज करता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा नाटा है, कोई दिक्कत नहीं है, समाज में होते रहता है। अगर इतनी छोटी छोटी बात को हम छोटेंगे तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, इतना अच्छा परिवार छूट जाएगा। दूसरी बात, इन सारी बातों को अगर गार्जियन तैयार हो जाता है तो लड़का वाला ये देख लेता है कि लड़की वाला तैयार है, हमें करने को तैयार है, तो उसके एवज में लड़का वाला प्रेशराइज करता है। प्रेशराइज क्या, हालांकि गैर कानूनी है दहेज की बात, लेना अनिवार्यता नहीं है, कोई भी रूप दिखा के नहीं लेता है, लेकिन लड़की को एक दान देने की प्रवृत्ति को लेकर के एक आंशिक रूप में, भीतरिया रूप से दहेज के रूप में भी लेता है। वह डिमांड रहता है, अगर हमसे शादी करनी है तो इस तरह की इस बात को, कंडीशन को मानना होगा, आपको इतना रुपया देना होगा। और गार्जियन लड़की को शादी करने के लिए मजबूर होकर, चाहे उसके पास पैसा रहे या नहीं रहे, कर्जा लेकर के, आर्थिक स्थिति जिस कंडीशन का भी हो, लेकिन अगर वो उस घर में करना चाहता है, सारी जद्दोजहद उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा, लड़के वालों को डिमांड को पूरी देख करना पड़ेगा। अगर सब कुछ में हाँ है, कंडीशन में हाँ है, ठीक है, तिलक में क्या मिलेगा, गाड़ी घोड़ा, मतलब कहने का मतलब वही है, गाड़ी, चेन, घड़ी, बाइक, जो भी हो, बढ़ता समय के अनुसार जो डिमांड होता है, अगर इन सारी बातों से स्वीकार्यता मिल जाती है, लड़की वाले तैयार हो जाता है, तब रिलेशन आगे बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ के देख रहे हैं सकारात्मक पहलू तो है। सकारात्मक पहलू क्या है, गार्जियन संतुष्ट है, लड़की के पापा संतुष्ट हैं, हमारी बेटी अच्छे घर में शादी होगी, अच्छे घराने में जाएगी, कभी दिक्कतें नहीं आएगी, बाहर काम करना नहीं पड़ेगा, अच्छे रईस परिवार से बिलोंग करता है। इन सारी बातों को दे करके चला ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उतना में लड़के की बिहेवियर को, पर्सनली बिहेवियर के बारे में उतना छानबीन नहीं होता है। लड़का नशा करता है क्या, इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, केवल नौकरी के नाम पर। उसका कैरेक्टर क्या है, इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया, अंदर कहीं वो लालची तो नहीं, इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर के चलो ठीक है, इन सारी बातों को नजरअंदाज परे होकर के बस सिर्फ और सिर्फ अच्छा परिवार है, अच्छा नौकरी है, इस रिलेशन को बात को आगे बढ़ाकर शादी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि वर्षों की परंपरा जो है किसी तरह करने की जो है वो शादी में कर दिया गया। और इससे क्या होता है, इस बात को एक इस तरह की अगर हम
परंपरा को आगे बढ़ाया तो समाज की स्वीकार्यता मान दी जाती है। एक तरह से तो मान्यता हो गया, समाज उस चीज को एक्सेप्ट करता है। वहीं कहीं अगर आपकी लड़की समाज में कोई लव मैरिज कर ले, परिवार के हट के अपना निर्णय कर ले, घर छोड़ के चले जाए, तो वही समाज आपको ताना देगा, बहिष्कार करेगा, समाज में थूथू करेगा, आपकी इज्जत की धज्जी उड़ा देगा। लेकिन यही अरेंज मैरिज में इस समाज को बड़ा खुशी से स्वीकार्यता प्रदान करता है। इन्होंने अच्छा है, अच्छा परिवार को, परंपरा को आगे बढ़ाया, संस्कारी लड़की है, माँ बाप का बात माना, कभी कटौती, माँ बाप के बात के विरोध नहीं किया, बहुत अच्छा संस्कारी तरह से रही। इसके पीछे लड़की की निजी जिंदगी में क्या पहलू है, उनकी क्या मंशा है, उसका क्या उद्देश्य है, इन सारी बातों से परे तो समाज स्वीकारता दी गई। दूसरी बात, जब इस तरह की शादी फाइनल हो जाती है, समाज की स्वीकारता मिल जाती है, तो एक तरह से जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी, लड़की को कहा जाता है कि दुनिया, एक लड़की वाले लड़का को क्या कहता है कि देखिए बाबू, जीवन आपको बिताना है, जीवन भर लड़की के साथ आपको रहना है, तो शादी करने से पहले प्लीज एक बार आप मिल लीजिए, आपस में आप लोग बात कर लीजिए। सच का ये तो जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी रहती है, शादी चाहे तय हो चुका होता है, और एक तरह से खाली हाँ भरना तो है ही है, एक फॉर्मेलिटी है कि चुपचाप देख लो। वहां कभी भी अपने गार्जियन की बात को नकार नहीं सकता। लड़की के मिलने के बाद अगर मन में आशंका भी रहती है कि लड़का मेरे दिल में नहीं उतरा, जो सपनों में हम देखे थे, जिस तरह की कल्पनाएं करी थी, मेरे जीवन साथी के बारे में सोचा था, उस अनुरूप खरा नहीं उतरता, फिर भी वह परिवार का विरोध नहीं करती है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है। जो गार्जियन जिस रूप में उसको पसंद की करके आगे रखा, उसको एक्सेप्ट करना है। कहने का मतलब पूरी तैयारी साथ मार्केट गए, सामान रखा हुआ है, दुकान में सजा हुआ है, जो पसंद हुआ खरीद के ले। सिर्फ जिस तरह बच्चा बचपन में बच्चियां जब होती है तो उसके पीछे वो नहीं देखता कि खिलौना कितना महंगा है, वह खिलौना टूटेगा, किस तरह खेलना चाहिए, कोई मायने नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखता है कि हमको खिलौना चाहिए, गार्जियन खरीद के दे देता है। गार्जियन को पता रहता है कितना महंगा है, कैसे खेलना चाहिए, लेकिन वह बच्चा खेलता है। लेकिन ठीक उसी तरह बड़ी होने के बाद लड़का को गया, पसंद करके शादी फिक्स कर दिया, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको हाँ या नो नहीं करना है, हाँ ही भरना है। बातचीत थोड़ा देर के लिए मिलन, बातचीत करवा दिया, हो गया, दोनों एक्सेप्ट कर लिया, शादी हो गई। कहने का मतलब परंपरा को आगे बढ़ा दिया। समाज भी सहमति देता है, समाज इसलिए खुश रहता है कि शादी में एकदम बढ़ चढ़ के मिले, भोज खाए, खुशी अनुभव किया, ठीक है। इन सारी बातों को समाज स्वीकारता है। और दूसरी बात है कि स्व परिवार का मिलन भी एक तरह से होता है। स्व परिवार मतलब देखिए, कोई भी परिवार में 2-4 भाई रहता है, एक जिंदगी का हिस्सा है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, हर समाज में हर गोतिया में होता है। छोटी मोटी घटनाओं को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर गलतफहमी पैदा होती है, दूरी पैदा होता है। लेकिन एक वैवाहिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर चीज को आदमी नजरअंदाज करके स्व परिवार आपस में मिलते हैं, उनको रिश्ता पूछा जाता है, शादी में शामिल होने के लिए पूछा जाता है, दूर दूर से अपने रिलेशंस, जितने भी मामा मामी, फूफा फूफी, दादा, कहने का मतलब जो भी है, परिवार के अन्य जितने सारी रिलेशंस के रिश्तेदार के लोग होते हैं, बहुत खुशी के तौर पे आते हैं, सम्मान के तौर पर अपने अपने गिफ्ट के रूप में तौर देते हैं, आशीर्वाद के तौर पे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्व परिवार जितने भी दूरी बहुत दिन से नहीं मिले होते हैं, आपस में गलत फहमी भी, उन सारी चीज को नजरअंदाज करके आपस में स्व परिवार की बहुत अच्छी तरह से मिलन होता है, और इस कार्यक्रम को बहुत खुशी से आगे बढ़ा करके शादी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है और निभाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि जो लड़का लड़की में जो रिलेशन हुआ, जो बातें बनी, जहां शादी होने वाली है, एक दो परिवारों का मिलन कहा जाए। एक अनजान व्यक्ति थे, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, जान पहचान नहीं था, परिचय कोई पात्र नहीं था, लेकिन इसके बाद भी अगर शादी फाइनल हो जाती है तो एक परिचय के रूप में, यहां तक कि लड़की कभी उस परिवार को देखा भी नहीं होगा, कभी किसी तरह की नहीं होता, जान पहचान होती है, ठीक है, फिर भी शादी तय होता है। उन्हें बताया जाता है, एक लड़की को बताया जाता है कि ये आपकी पतिदेव है, वो आपकी सास है, ये आपकी ननद है। तो कहने का मतलब है इस तरह की बात को लेकर के शादी को किया जाता है। दो परिवारों में मिलन, एक दूसरे के परिवार, चाचा चाचा से मिलन होगा,
पिताजी एक दूसरे ससुर से मिलेगा, ठीक है, एक दूसरे परिवार, एक बहुत पारिवारिक मिलन होता है। तो ये कहावत है, कहा भी जाता है कि शादी केवल शादी ही नहीं है, दो परिवारों का मिलन होता है, रिश्ता बनता है, रिश्तेदार बढ़ते हैं, आपसी अनजान होता है, परिचय पत्र होता है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल होता है और उस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इन सारी बातों होने के बाद कहता है ना कि जो है ना पीढ़ी बढ़ाने वाली पद्धति कहा जाए। दुनिया में सब होता है, जो बड़े भाई आपका किया वो आप किए, उसके बाद छोटा भाई करेगा, उसके बाद छोटी बहन करेगी। क्या है, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं आप, परंपरा ये रीत है, जो रीत चली आ रही है, अरेंज मैरिज की जो रीत चली आ रही है, बिना जान पहचान के, बिना बातचीत के, बिना किसी तरह की, आपकी खुशी अंदर में कितनी खुशी है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, बातचीत बढ़ा, आगे बढ़ा, शादी हुआ, लेन देन में बात बनी, शादी हो गई। अब यही है पीढ़ी बढ़ाने वाली, मतलब क्या, एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करिए, जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, काला हो, लंबा हो, घोड़ा हो, पसंद आए या ना आए, उसको आप हंसते हुए एक्सेप्ट करिए। उनको आप पति मानिए, उनको आप धर्मपत्नी मानिए, जीवन साथी मानिए, बेड सजा करिए, जीवन साथी के रूप में एक्सेप्ट करिए और मिलते जुलते एक दूसरे के सांसारिक वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा के संतान पैदा करिए। यही है पीढ़ी बढ़ाना, यही है पीढ़ी बढ़ाना, पीढ़ी बढ़ाइए। तो इसको एक भी है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इस तरह की बात होती है तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि मान लीजिए एक परिवार दूसरे परिवार के सौहार्दपूर्ण रिलेशंस हुआ, तो कभी भी किसी तरह का आकस्मिक घटना हुआ, आर्थिक मदद की बात होती है तो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, रिलेशंस में लोग मदद मांगने की भावना करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातों को एक सुख दुख में शामिल होता है। परिवार की किसी तरह की घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो वो आन जान करते हैं, उन सारी बातों को, रीति रिवाज को परंपरा के तहत सम्मान के दृष्टि से बुलाया जाता है, हर कार्यक्रम सुख दुख में शामिल होता है। तो एक क्योंकि एक रिलेशंस बन चुका है, व्यवहार बन चुका है, रिश्तेदार बन चुके हैं, इन सारी सुख दुख में उनको शामिल होता है, मदद भी करते हैं, तो ये भी है। दूसरी बात है कि एक अरेंज मैरिज में लोग क्या करते हैं कि जो भी है ना, ये तलाक की परसेंटेज कम होता है। जो इतनी भाई शादी अरेंज मैरिज शादी होती है, तलाक की परसेंटेज कम देखा गया है, क्योंकि जो भी लड़का लड़की एक सही रूप में, इस रूप में स्वीकार करता है कि मेरे माँ बाबा का निर्णय है, उन्होंने मेरे लिए जो चुना अच्छा ही चुना होगा, जीवन भर मेरे लिए अच्छा ही किए हैं, तो अंततः भी जो भी करेंगे हमें स्वीकार करना ही होगा। और लोग करते भी हैं, उस समाज की शादी को एक्सेप्ट भी करते हैं और उस चीज से बाहर जाने में लोग डरते हैं। कष्ट कितनी भी हो, कष्ट होता है, ऐसा बात नहीं कि किसी की शादी में कष्ट, कोई भी शादी में पति पत्नी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा बात नहीं है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बात को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव है, उसका एक अलग टॉपिक है। पति पत्नी रिलेशंस के बीच क्या सतर्कता होनी चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम राम सीता की तरह सब कुछ अच्छा ही रहता, नहीं। बहुत सारी बातों को लेकर के, छोटी मोटी बात लेकर के, व्यवहार के प्रति, ठीक है, आर्थिक मदद के प्रति, या किसी तरह की लेन देन में कमी हो उसके प्रति, या व्यवहार, मतलब किसी भी बात को लेकर के ताना बाना होता ही रहता है, झगड़ा होता है। लेकिन फिर भी इन सारी बातों को नजरअंदाज करके, अगर उसी में कोई लड़का लालची निकल गया तो बराबर पैसा मांगने की लालच करता है, ठीक है। अगर कोई लड़का नशेड़ी मिल गया फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट करती है लड़की, सिर्फ यही मान कर कि मेरे पापा उसके साथ शादी किए, वो मेरे पति देव हैं, उनकी सारी गलती को माफ करना पत्नी धर्म है मेरा, उसको स्वीकार करना ही होगा, इसके सारा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी तरह की गलत कदम उठाएंगे तो मेरे पिताजी को कष्ट होगा, तकलीफ होगा, यहाँ से संवाद वहाँ जाएगा कि आपकी बेटी इस तरह की हरकतें करती है जो ठीक नहीं है, मेरे माँ बापा को तकलीफ होगा। इन सारी बातों को सोच के लड़की दब के रह जाती है, अपनी मन को, इच्छा को दाब देती है, अपनी खुशी जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन क्या है, परंपरा है, परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो इन सारी बातों को क्या है, तो कहने का मतलब है एक्सेप्ट करती है अधिकांशतः। इससे क्या होता है कि जीवन जो है ना, सरल शादी एक अंततः पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें शादी के बाद जो है ना,
ये तलाक की परसेंटेज कम देखने को मिलता है। ठीक है, और लोग कहते हैं क्या कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। शादी के बाद अब जाहिर है एक दूसरे के जीवन में उसके सिवा कुछ रहा ही नहीं, एक दूसरे के बीच में संपर्क हो गया, कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं रही, पति पत्नी के बीच में दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरा उस जिंदगी पति पत्नी के बीच अगर सब कुछ हो गया तो उसके लाइफ में बचता क्या है? उस चीज को अंततः स्वीकार करता है कि मेरे पास जो भी था वो पति देव के पास हो गया, एक दूसरे के जीवन के बारे में आत्मसात कर लिए, तो आगे क्या यही जीवन जीना है, सादगी जीवन हो या अच्छा जीवन, इसी में से अच्छाई ढूंढना है, गलत को माफ करके आगे बढ़ना है, एक दूसरे को स्वीकारता देना है। छोटी मोटी बात की दायरा चलते रहता है, सामाजिक है, रीत है, रिवाज है, झगड़ा मगड़ा होते रहता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में सुने हैं कि झगड़ा में 2-3 बच्चे हो ही जाते हैं। एक सोशल मीडिया में आप लोग सुने होंगे, तो अरेंज मैरिज की ये भी खूबी है कि झगड़ा में भी 2-3 बच्चे, झगड़े के प्यार में भी 2-3 बच्चे हो ही जाते हैं। तो ये है अरेंज मैरिज की ताकत, है ना दोस्तों। तो यहाँ क्या है, परसेंटेज कम देखा गया, इसलिए लोग इस तरह के अरेंज मैरिज को और मान्यता देते हैं। और इस रूप में क्या होता है, अरेंज मैरिज बहुत सारी गुण को शामिल करके लोग देखते हैं, परंपरा को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये तो रहा सकारात्मक पहलू। अब जस्ट इसके पीछे हम लोग चलते हैं, नकारात्मक पहलू क्या है। मैंने पहले भी कहा। दूसरी बात, नकारात्मक पहलू कहने का मतलब दुनिया में हर चीज बदलाव होता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस बात को फॉलो करते हैं। आप कभी भी कोई चीज को नया वर्जन चाहते हैं, एंड्रॉयड वर्जन चाहते हैं, 5G चाहते हैं, रिसेंटली लॉन्च वाले लोग चाहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इतनी वर्षों बनाई परंपरा को दकियान ऋषि परिवार परंपरा जो बना हुआ है, जो बहुत सारी खामियां हैं, क्या उसको बदलाव नहीं कर सकते? क्या समाज के समय के साथ इसमें बदलाव नहीं होनी चाहिए? ठीक है, आप अरेंज मैरिज ही नाम दीजिए, अरेंज मैरिज ही दीजिए नाम, लेकिन अरेंज मैरिज के नाम में इतना तो अधिकार होना चाहिए, इतनी माँ बाप को इतना अधिकार अपने बच्चे को देना चाहिए कि मेरा बच्चा फाइनली अगर कह दे कि लड़का ठीक नहीं है तो नहीं करनी है शादी, क्योंकि मेरी बेटी बोली है। जैसे लड़का लोग करता है, लड़का का ये पावर है, क्योंकि लड़का कमाता है, लड़का नौकरी करता है, वो अगर कह देगा कि नहीं लड़की पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं इतना तिलक नहीं दे रहा तो नहीं करेंगे। कोई लालची परिवार होता है, लड़की के रूप गुण से कोई मतलब नहीं रहता उसको, सिर्फ और सिर्फ रुपये में नजर रहता है, कितना पेटी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं 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 ठीक नहीं है, रिश्ता नहीं होगा, सीधे तौर पर अस्वीकार कर देता है, स्वीकार करने वाली बात ही नहीं होता है। और वो स्वीकार करने के लिए लड़की का पिताजी दम पे दम लगाया जाता है, कर्जा पे कर्जा करके देने की कोशिश करता है कि भगवान किसी तरह की इस रिलेशन हो जाए, शादी तय फाइनल हो जाए, और उसका दुरुपयोग फायदा उठाता है लड़का वाला। लेकिन ये लड़के का अधिकार नहीं होता है, ये लड़की का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज है। हाँ, लड़की का अधिकार कब होगा? जब लड़की फ्रीडम रहती है, नौकरी खुद लड़की करती है, उनको तब उनका अपना पर्सनल अधिकार होता है। इतना अधिकार होना भी चाहिए। अगर कोई भी लड़की सेल्फ डिपेंड है, नौकरी करती है, अच्छा पोस्ट में है, तो उनकी जब हो जाता है तो वो लड़की का अधिकार क्षेत्र के अंदर रहता है। लेकिन अधिकांशतः इस तरह की बातें नहीं होती है हमारे भारतीय समाज में, गांव के समाज में। यह अरेंज मैरिज की प्रथा बहुत मजबूती से जकड़ के रखा है, यहां तक कि कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। क्योंकि ये क्यों कि बड़ा होके बिगड़ जाएगा, किसी के साथ भाग जाएगा। अरेंज मैरिज करने का एक वो भी कारण है। जैसे 18 साल हुआ, लड़का लड़की के पिताजी सोचने लगते हैं कि मेरे माथे पे कहीं कलंक न लग जाए, लड़की कहीं मेरे को बेइज्जती न कर दे, किसी के साथ वो भाग न जाए। लड़का अगर अच्छा से काम काज नहीं कर रहा, दिन भर घूम फिर रहा है, आके घर में खाली खा पी रहा है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा, तो गार्जियन का क्या कहना रहता है, इसको पैर में सिक्कर बांधो। सिक्कर बांधने का मतलब इसको शादी कर दो, खुद ब खुद सुधर जाएगा, अपनी घर वाली आएगी, समझ में आ जाएगा कि दिन क्या होता है, जिंदगी क्या होता है। तो कुछ कभी कभी समझाने के तौर पे, लड़के को समझाने के तौर पे शादी कर दी जाती है। लड़कियों की इसलिए शादी कर दी जाती है कि ताकि अपनी इज्जत से छुटकारा मिल जाए, अपना मानसिक तनाव खत्म हो, सारा इज्जत का टेंशन, परिवार का, समाज का दबाव,
कि फलाना का बेटी का इज्जत न लुटा दे, तो इस डर के मारे भी कम उम्र में शादी कर दिया जाता कि चलो ठीक है शादी हो गई, अब मेरा टेंशन खत्म हो गया। इन सारी बातों को लेकर क्योंकि अरेंज मैरिज में ज़्यादा ही होता है, लोग ज़्यादा गौर करता है, इसलिए कर देता है। तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी लोग कम उम्र की शादी कर देता है। और दूसरी बात, यहाँ उस लड़की की उम्र के लायक है नहीं है, क्या है नहीं है, बस सिर्फ उससे उतना मतलब नहीं रहता। क्या हमको शादी करना है, कर दिए, अपना अपना माथा टेंशन खत्म हो गया, इस बात को लिए भी होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर अरेंज मैरिज को हम लोग देखें। अब चलते हैं क्या इसका नकारात्मक पहलू क्या क्या होता है। नकारात्मक पहलू कहने का मतलब मेरा विरोध करने का मतलब नहीं है, इस बात को पहले मैंने भी कहा है। हर सवाल जवाब का दो पहलू होता है, उन सारी बातों को पहलू को देखते हैं। दूसरी बात है कि जब दुनिया में हर चीज बदलाव को आप एक्सेप्ट करते हैं तो बदलाव उसमें भी करिए। बदलाव यही करिए कि थोड़ी लड़की की अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, उनके अधिकार क्षेत्र को मान्य होना चाहिए कि शादी करने लायक है, सब कुछ फाइनल हो गया तो करने लायक है कि नहीं है। उसके जीवन भर के रख रखाव मेंटेनेंस के बारे में अच्छी तरह से चर्चाएं होनी चाहिए, कभी दुख सुख करना हो। हाँ, उनकी अधिकार के परिवार में सम्मान मिले, इज्जत मिले, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। समाज के अन्य सदस्यों की तरह उसकी वैल्यू महत्वता दी जाए, इस बात को भी स्वीकारता होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी बातों को अब देखिए कि इसका नकारात्मक पहलू क्या है। नकारात्मक पहलू क्या है कि सबसे पहली बात है कि लड़की की निजी जिंदगी की जो है अनदेखी करी जाती है, उनका निर्णय का अनदेखी करा जाता है, उनकी पसंद की अनदेखी की जाती है। कभी भी पसंद नापसंद उनके बारे में नहीं पूछा जाता, गार्जियन उसकी उतनी महत्ता नहीं देता है, क्योंकि गार्जियन यही सोचता है ऐसा बात नहीं कि 100% ही सब कुछ सही रहता है, कुछ ना कुछ तो गुण अवगुण रहता ही, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव है। लेकिन अगर लड़की को पूरा अधिकार देंगे तो शादी नहीं हो पाएगी, वो सीधे नकार देंगे। तो उनको उनकी पसंद नापसंद को नजरअंदाज किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जीवन भर हम लड़की क्या सुनती जाती है गार्जियन से, जब से वह बड़ी होती है एक ही चीज दिमाग में उसको दिया जाता है, सुनाया जाता है, क्या तो लड़कों से दूर रहना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ज़्यादा दोस्ती ठीक नहीं है, दूरी मेंटेनेंस करना, अपनी सहेलियों के बीच रहना, प्यार वगैरह नहीं होना चाहिए, तुम्हें इज्जत का ख्याल रखना होगा, तुम्हारे साथ मेरा इज्जत जुड़ा हुआ है, अपने परिवार की स्थिति को समझना। मतलब इतनी सारी दबाव के बीच जीवन में लड़की को पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस तरह शुरू से इस तरह उसको दबाया जाता है, इस तरह सोच में बदलाव किया जाता है कि अंततः वह निर्णय लेने में मजबूर हो जाती है। वह ये खुल के नहीं कह पाती कि नहीं मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये मेरे लायक नहीं है, ये देखने में स्मार्ट नहीं है, या कद में ठीक नहीं है, या एज में ज़्यादा है। कोई भी बड़ी फैक्टर हो, जो भी लड़की अपने जीवन में जो अपने पति के बारे में कल्पना के तौर पे सोची रहती है, देखी रहती है, वो कल्पना के तौर पे जो वास्तविकता में खरा नहीं उतरता, फिर भी इन बातों को भूल करके उन वास्तविकता को स्वीकार करना होता है। ठीक है, उसको करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं गार्जियन किया है तो करना पड़ेगा। यही है नकारात्मक। अगर लड़की की सम्मान दी जाती, लड़की के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाता, लड़की के बाद में रिश्ता को तोड़ा जाता, तो यहाँ तो यही बदलाव होना चाहिए। मैं यही बदलाव की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, छोटी सी बात यहाँ ये भी समझनी है कि जिस शादी के लिए आपने बरसों बहुत सारी रुपया को जमा किए, कोई भी मिनिमम आजकल का परिवार का शादी हो 30 लाख से कम नहीं होगा, 35 लाख से कम नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि उसी पैसा में से कुछ अगर बाल बच्चे की शिक्षा में अच्छी तरह से दी जाती, उनके भविष्य के बारे में अच्छा योजनाएं बनाया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, तो शायद आज के डेट में वो लड़की अपने पैर पे खड़ा हो जाती और अपने जीवन साथी के बारे में सिलेक्शन अच्छी तरह से कर सकती थी, अच्छा से जीवन यापन कर सकती थी। उनको जीवन साथी चुनने का फ्रीडम रहता, स्वतंत्रता रहता, आगे कभी किसी तरह की शिकायत नहीं होती। जो भी मन में कल्पनाएं आकांक्षाएं सोची रहती है
सपनों का राजकुमार जो मन में बैठाई रहती है वो अपने आप आत्मसात कर पाती है, क्योंकि वह खुद फ्रीडम है उसके पास, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह की बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, यही है नकारात्मक पहलू कि लड़की की निजी जिंदगी की स्वीकार्यता को नजरअंदाज किया जाता है, उनकी मनपसंद को नजरअंदाज किया जाता है, उसकी प्राथमिकताएं नहीं दी जाती, उसकी वैल्यू नहीं दी जाती थी। जिंदगी भर लड़कों से दूर रहने की बात कही जाती है, लेकिन अंततः क्या होता है, वो शादी फाइनल कर दी जाती है, औपचारिकता के तौर पर उसे मिलाया जाता है और कह यार शादी कर दी जाती है। उसको एकाएक पता चलता है कि ये बंदा मेरा पति है, यही मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, यही मेरे साथ शरीर से संपर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक शादी के नाम पे। न जान, न पहचान, न कभी बात, न कभी परिचय। शादी के फाइनल में 2-10 मिनट 5 मिनट मिलने से क्या जीवन भर की विशेषताएं, गुण अवगुण के बारे में जान सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट जांच पड़ताल, और नाम पात्र क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस इतनी सारी चर्चाएं करने के बाद लड़के हाँ भर देती कि ठीक है शादी कर ली। औपचारिकता के तौर पे पूछ लिया जाता कि कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं बाबा कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी मन में भ्रांति हो, कितनी भी मन में दुविधा हो, कितनी भी बड़ी संकट हो, उस सबको घुटन करके लड़की एक्सेप्ट करती है। चाहे वो देखने में अच्छा हो या काला हो या स्मार्ट नहीं हो या लंबाई के बराबर नहीं हो या एज की बराबर नहीं हो, हर चीज में इधर उधर हो, कोई समीकरण बराबर नहीं मिलने के बावजूद भी लड़की को हाँ करता है। कहने का मतलब जिस लड़के से दूर रहने की बात हमेशा की गई हो, और उसी वही चीज को शादी के दरमियान एकाएक उसको नजदीक करने की कोशिश की जा रही है। यही है तुम्हारा आने वाला कभी सास से नहीं मिली होती है, वो परिचय पात्र कभी नहीं होता। एकाएक बताया जाता है कि ये तुम्हारी सास है, ये तुम्हारी ननद है, ये तुम्हारा देवर है, ये तुम्हारे पति हैं, और उसको एक कमरा में दोनों को दे दिया जाता है कि लो चलो जिंदगी ले लो, जिंदगी जियो जिंदगी। और उसको लड़की को आत्मसात करना पड़ता है, जीना पड़ता है। दूसरी बात, लड़की का पर्सनल नुकसान क्या है? लड़की का पर्सनल नुकसान यही है कि आज के जीवन के दौर में हर लड़का लड़की कोई किसी न किसी दोस्ती रहती है, प्यार होता है, अच्छे जीवन साथी खोजने की तलाश में रहता है, पार्टनर रहता है, उम्मीद बैठाए रहता है। अगर वह कॉलेज में पढ़ रही होती है, कोचिंग में पढ़ रही होती है या कहीं तैयारी कर रही होती है, तो एक लड़का लड़की के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोस्ती होती है। हर कोई आगे बढ़ने के लिए, जीवन साथी बनाने के लिए अच्छे पार्टनर की तलाश में रहता है। लेकिन अगर इसी बीच में अगर आप अपने एज के अनुसार सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाए, कंपटीशन फेस नहीं कर पाए, तो आने वाला समय में शादी की एज हो गई, या आप कभी भी किसी से भी प्यार कर रहे हो, लेकिन अगर बात चल चुकी है शादी की, अगर कहीं शादी फाइनल हो गई, तो अपने प्यार की बलिदान दीजिए, अपने प्यार को छोड़िए और उस चीज को एक्सेप्ट करिए जो गार्जियन दिखा रहा है। आपकी पसंद अपनी जगह छोड़ दीजिए, आपका सपना अपनी जगह छोड़ दीजिए, गार्जियन के सपनों को एक्सेप्ट करिए। गार्जियन आपका अगर सपना देख चुका है कि वो आपका लड़का है, वो आपका भविष्य है, वो आपका होने वाले पति हैं, उन्हीं के साथ आपका जीवन बिताना होगा, उसी के साथ आपका पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा, बाल बच्चा होगा। अगर मान लीजिए दिल से कभी किसी लड़की को प्यार करती है, किसी लड़का को प्यार करता है, तो घुटन के साथ जीते रहिए। यही घुटन अगर जरूरत से ज्यादा हो गया, माँ बाप से प्यार का प्यार अगर बढ़ गया, रेशियो ज्यादा हो गया, माँ बाप का प्यार तो अंततः बहुत ज्यादा रहता ही है, लेकिन अगर कोई लड़का लड़की अपनी प्यार की प्राथमिकता को ज्यादा कर दिया और बोझ तले, परंपरा तले, अपनी गार्जियन के डर के तले, समाज के डर के तले दब के अपनी मन की स्थिति को दाब के शादी कर लिया, तो वह अंततः जाकर विस्फोट होता है और उसको अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करता है। पता चलता है ना। दूसरी बात ये भी है, हर चीज सहने के लिए तैयार है लड़की रहती है। लड़की हर चीज सहने के लिए तैयार है। अगर ससुराल में सास अच्छा व्यवहार नहीं करने लगा, ससुर अच्छा व्यवहार नहीं करने लगा, पति भी अगर उसका अच्छा व्यवहार नहीं करने लगा, तो टूट जाती है। दूसरी तरफ ये भी रहता है कि चलो ठीक है, हर कोई विरोध करता है, लेकिन परिवार का पति जो उसका घर पति है, उसको अगर सपोर्ट करता है,
एकांत समय में जब पति पत्नी बातें करता, उसको अगर अंदरूनी रूप से सपोर्ट करता कि चलो ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम नहीं हो, थोड़े कुछ दिनों बाद तुमको अभी लोग समझे नहीं है, समझ जाएंगे, डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इस तरह की पति सपोर्ट करता है तो कोई बात नहीं, जिंदगी को आगे अच्छी तरह से जी सकती है। लेकिन कुछ कुछ लड़के होते हैं ना कि पिता भक्त, परिवार भक्त। अगर परिवार वाला क बोल रहा तो क बोलेगा, परिवार वाला ख बोल रहा तो ख बोल रहा है। परिवार वाला कह दिया कि तुम्हारी वाइफ गलती करी तो गलती करी है, तुम्हारी वाइफ ऐसी करी तो ऐसी करी है, उसी के बात पर ताना देने लगा, उसी के बात पर कमेंट करने लगा, उसी बात पर दो बहस करने लगा, तो लड़की यहाँ अकेलापन हो जाती है। यहाँ अरेंज मैरिज के बाद भी इस तरह की घटना, बात चाहे कुछ भी हो, चाहे दहेज में हो सके, दहेज वाली बात हो, कुछ पैसा का लेन देन छूट गया हो, या शादी विवाह में किसी तरह की कोई रीत के कुछ गलत हो गया हो, या बाराती लोग गया है, दोस्त कमेंट कर दिया हो कि यार तुम्हारे बाराती में गए तो मजा नहीं आया, लड़की वाला अच्छा स्वागत नहीं किया, अच्छा खान पान नहीं करा, या बहुत अपेक्षा लेके गए थे, बहुत सारी बातें, किसी भी तरह की बातें लेकर के अवहेलना, लड़का को कोई दोस्त कर दिया, उस बात को लेकर के पत्नी से लड़ने लगे, तो वहां लड़की हार जाती है। एक तरफ पूरा परिवार बर्बाद हो गया उस शादी को लेकर के, जीवन भर की कमाई बर्बाद कर दिया उस बेटी की शादी के लिए, जीवन भर का कमाया पूंजी ये 2 दिन में तय खत्म कर दिया, 1 दिन में खत्म कर दिया, स्वागत के तौर पे, तिलक के तौर पे, दान दहेज के तौर पे। उस परिवार के पीछे उस तत्काल वर्तमान समय में भी भूल गया कि मेरे पीछे भी बाल बच्चा है, उस कर्जा के तो कर्जा लेके बेटी की शादी कर दी जाती है। अब उस कर्जा के कारण अपना बेटा को उस तरह का शिक्षा का परवरिश नहीं कर पा रहा, शिक्षा नहीं दे पा रहा जो कि वास्तविक रूप में देना चाहिए, जो वो आगे परंपरा को आगे बढ़ाएगा, वहां इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसी किसी चीज में समझौता करना पड़ता है कि चलो इसी रूप में एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस सारी बातों को तो इस तरह की बात देखने मिलता है। लेकिन क्या होता है कि अगर इतना सारी बात होने के बाद भी किसी भी बात को लेकर के कोई घटना घट जाती है तो वहां लड़की दुखी होती है, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश, ये होता है नकारात्मक बात। ठीक है। दूसरी बात, इस तरह की दहेज प्रथा को बढ़ोतरी मिलता है। लोग कहता है ना कि सरकार भी कहता है कि दहेज लेना कानूनी जुर्म है, लोग कहता है। उसी तरह सब कुछ नियम है, कानून है, लेकिन फिर भी लोग अंदरूनी रूप में एक तरह से बढ़ोतरी कहिए तो उसको बढ़ोतरी मिल रहा है, क्योंकि जहां कम होगा वहां शादी होगा ही नहीं। लड़के की परिवार की तरफ से जो डिमांड है उसके अगर सारे फुलफिल नहीं किए जाए, उनकी सारी शर्तों को नहीं माना जाए तो शादी नहीं होगी। तो यहाँ क्या देखते हैं एक तरह से कि ये जो है ना, ये जो दहेज प्रथा की पद्धति जो है कम करने के बजाय हम लोग आपसी बढ़ोतरी की ओर बढ़ा रहे हैं, उनको और महत्ता दे रहे हैं, उनको कम करने के बजाय ये है नकारात्मक, उनको धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। लेकिन नहीं, अपने अपने फायदे के लिए मेरी बेटी सुखी रहे। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, शोहरत है, आपने बहुत सारे अच्छे रुपया देके शादी कर, लेकिन किसी परिवार के पीछे गरीब है, पैसा नहीं है, उतना रुपया नहीं है, लेकिन समाज का एक प्रतीक रूप में इस तरह बनाया जाए, रूपरेखा सा तैयार कर दिया जाता है ताकि उसी रूप में लोग को जाना पड़ता है। ऐसा होता है आज के डेट में, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कितना भी गरीब हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया 15 लाख 20-25 लाख खर्चा करता ही है शादी। ये क्या है? एक तरह से आर्थिक बोझ है, आर्थिक बोझ है। तो इस आर्थिक बोझ को सभी मिलजुल के ही खत्म करना चाहिए, एक सहमति बनानी चाहिए। ठीक है, जो कि दहेज रूपी प्रथा को अंत करना चाहिए, जो समाज में गलत दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन ये इसको हम परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? और दूसरी बात ये भी है, एक शादी बहुत बढ़ चढ़ के करना दिखावे का प्रतीक बन गया है, अपनी रहीसी दिखाने का प्रतीक बन गया है। प्रतीक मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक शादी में 50-75 आइटम बनाना, जरूरत से ज्यादा रुपया खर्चा करना, देख रहीसी का प्रतीक हो गया ना। आप एक दिन एक रात में 50 लाख करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं
और वही रुपया पैसा कमाने में कितना जीवन लगता, कितना मेहनत लगता। तो यही है, रईसी का प्रतीक है। आप जरा मूल रूप से समझने की बात क्या है कि आदमी का पेट जितना है नॉर्मल में उतना ही रहता है। क्या 100 चीज को वो खा पाएगा? नहीं। आप जाइए कॉफी पीजिए, मिठाई खाइए, लिट्टी खाइए, वो खाइए, इटालियन है, अंग्रेजी है, वो है, ये है, दिस है, डैट है, खाने का पेट तो उतना ही है। भले खाए न खाए लेकिन आंखों से संतृप्त हो जाता है। लोग ये कहते बाप रे फलाने बाबू की शादी में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। वह चाहे खाना वेस्ट क्यों नहीं हो जाए, बर्बाद क्यों नहीं हो जाए, वह खाना की जो भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना बर्बाद हो रहा, फेंका रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक समाज में प्रतीक बन गया कि फलाने बाबू में शादी का बहुत अच्छा प्रबंध था, बहुत अच्छा मेंटेनेंस किए, बस उसमें करोड़ों रुपया चला गया, बस एक छोटी सी चीज के लिए। वही छोटी सी चीज में अगर सुधार कर दी जाए, आज के डेट में कल का न्यूज है, देखे होइएगा, इस बात जो हम लोग कर रहे हैं, प्रतीक को नजरअंदाज करके ये क्या कहते हैं, हीरो आमिर खान की बेटी जो शादी करी है, बहुत सिंपल तरीके से हुआ है। जो लड़का शादी कर रहा है एजी में नहीं किया, बहुत साधारण वे में शादी किया। तो इस रूप में बदलाव को मुंबई के से देखने को मिला है। चाहते थे करोड़ों अरबों रुपया उड़ा सकते थे, बहुत अच्छे शानदार पार्टी कर सकते थे, लेकिन बड़ा ही सिंपल तरीके से शादी की गई है। तो यहाँ एक आर्थिक बचत का एक प्रतीक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जब उतने बड़े लोग ना अपनी हस्ती को दिखावे के रूप में कर सकते थे, लेकिन फिर भी इस चीज को नजरअंदाज करके बहुत सिंप्लिसिटी के साथ शादी हुई है। तो कहने का मतलब यही मैं बदलाव की करने की कोशिश कर रहा कि मान लीजिए जहां भी है, गांव में हो, समाज में हो, इस तरह की बात अगर होती है तो अच्छी बचत होता है। अब वही पैसे से आप बहुत रुपये पैसे वाले हैं, बहुत दिलदार हैं, बहुत दान करता है, समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक सिंपलिसिटी के साथ शादी करिए जो वास्तविक रूप में होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा और किसी गरीब कल्याण क्यों, कल्याण करिए, इस तरह की बात योजनाएं होनी चाहिए। देखिए तो क्या होता है, एक नकारात्मक पहलू ये है कि ये जो एक दहेज की परंपरा तो बढ़ते ही जा रहा है। दूसरी बात, एक दिखावे की प्रतीक बन गया। अमीरी गरीब का खाका बहुत बड़ा तैयार हो रहा है और इस खाके में हर कोई फंसता चला जा रहा है। छोटे लोग फंसते जा रहे हैं, बहुत छोटे लोग मिडिल का कंपटीशन कर रहे हैं, मिडिल लोग उससे हाई वाले को लोग कंपटीशन कर रहे हैं, हाई वाले लोग बिजनेसमैन का कंपटीशन कर रहे हैं, बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े उद्योगपति का कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब हर कोई वर्ग का लोग एक दूसरे को टक्कर देने वाली बात हो गई है कि मैं उससे अच्छा शादी करूंगा, मैं उससे शादी अच्छा करूंगा, मैं उससे अच्छा मेंटेनेंस करके दिखाऊंगा, मुझे समाज में अच्छा दिखाना है। तो मतलब एक कंपटीशन के दौर में जो है ना, रुपया पैसा पर धारा प्रवाह लुटाया जा रहा है। मैंने इसलिए कहा कि शादी का प्रतीक बन गया। तो ये है नुकसान, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां आर्थिक क्षति होता जाता है। एक आचार्य सर के वीडियो में, आचार्य जी के वीडियो में एक खाका भी तैयार किया गया था कि करीब एक साल में मतलब 17,000 के कितना हजार करोड़, एक मात्र कितना लाख शादी में कितना हजार करोड़ रुपया बर्बाद किया गया। बताइए, अगर इस तरह की इतनी रुपया इस तरह का बर्बाद हो गया तो क्या देश विश्वगुरु हो सकता है, जहां आर्थिक क्षति इतना बर्बाद किया जाए, रुपया पैसा की इतनी वैल्यू लेस किया जाए। तो शादी का प्रतीक भी बन गया है, ये है। दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए अगर इस तरह की शादी में अगर शादी तो कर दी जाती है, लेकिन लड़का लड़की के बिहेवियर के तौर पे, अगर मान लीजिए लड़का लड़की बिहेवियर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शादी तो अरेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए लड़का कहीं किसी से प्यार करता है, ठीक है, वो तो इस दिमाग में रहता है कि मेरी घर की पत्नी है, ये जाएगी कहां, इसको तो घर में रहना है। अगर इस माइंड के थ्रू, अगर इस फ्रीडम को सोच करके लड़का कहीं तीसरे से अटैचमेंट करने लगे, किसी तीसरे से दोस्ती करने लगे, क्या उसका सांसारिक जीवन चलेगा? लड़का तो ऐसा करेगा बाहर में, लेकिन लड़का के दिमाग में है कि अरे मेरी पत्नी है, वो घर को छोड़ के जाएगी कहां, उसका तो काम ही घर का काम संभालना,
बच्चे पैदा करने की मशीन घर में है, ये है, आया थका होगा, कुछ करा नहीं करा, चलो संबंध बना लो, बच्चे पैदा कर लो। लेकिन बाहर मैच करना है, किसी तीसरे के साथ इंजॉय करना है, घूमना फिरना है, तो परिवार यहीं से बर्बाद होता है। एक नकारात्मक पहलू भी है कि लड़का अगर एक दूसरे अपनी पत्नी को उस तरह अधिकार नहीं दे, वह पत्नी का अधिकार नहीं दे, वह सम्मान इज्जत नहीं दे, किसी तीसरे की महत्ता को देने लगे, तो वहां परिवार बर्बाद होता है। दूसरी रूप ये भी है कि लड़का अगर लालची निकल जाए कि हर जरूरत के पीछे लड़की को प्रेशराइज करेगा, अपने पिताजी से मांगो मैं फलाना बिजनेस करूंगा, तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर है, तुम पैसा मांगो मैं फलाना बिजनेस करने वाला हूँ, इस तरह की दबाव बराबर बनावे, तो वहां भी परिवार का विरोध विखंडन होता है। लोग करते भी हैं, इस तरह की घटनाएं सुनते हैं। इस तरह की डिमांड दर लड़की के ऊपर प्रेशराइज करते करते अंततः लड़की को मजबूर कर देता है। अगर लड़की की स्वाभिमानी रही, इस बात को आगे बढ़ाने से मजबूर कर दी, नहीं करी, तो उसको कितनी सारी मतलब उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ना किया जाता है, जो अगर जरूरत से ज्यादा उसको झेलने के मजबूर करता है, तो वहां लड़की अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करती है, मार दिया जाता है। आप कितना न्यूज में भी सुन रहिएगा, दहेज के नाम में मार दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई किसी रूप में कमी भी अगर रुपया पैसा होता है, कभी रुपया पैसा पूरा नहीं भी देते हैं लोग, तो हो सके उस रूप में भी उल्लंघन देते हैं प्रथा की, तुम्हारे पिताजी नहीं दिया, बात को उल्लंघन देते इतना तनाव, इतना ग्रसित कर देते हैं, उसको माइंड को बर्बाद कर देते हैं, उसको जिंदगी बर्बाद करने से उतार हो देते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी घटना के कारण, किसी भी बात को लेकर के, कोई भी बात को लेकर के झगड़ा लेकर के, किसी भी बात, पति पत्नी या देवर ननद, किसी भी बात को लेकर के कोई भी घटना घट जाती है परिवार में, वो नकारात्मक पहलू है। क्योंकि अगर अच्छा सम्मान मिलता, अच्छा इज्जत मिलता, बराबरी दर्जा मिलता, पति के द्वारा सम्मान मिलता, तो कोई भी अपने जीवन को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई भी लड़की अपने लाइफ को बर्बाद कर रही है, अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, तो कहीं ना कहीं का मतलब है कि किसी न किसी तरफ उसके साथ अन्याय हो रहा हो। तो ये है अरेंज मैरिज का नुकसान। ठीक है, हाँ परसेंटेज मान लीजिए कम देखा जाता है, तलाक की परसेंटेज ठीक है कम है, लेकिन उसके पीछे कष्ट कितना है, कितने लोग मजबूर होकर रह रहे हैं, कितने लोग घुटन के साथ, कितनी लड़कियां घुटन के साथ जी रही है, कितनी लड़कियां केवल जिंदा लाश की तरह जी रही, इस बात का सर्वे कराइए, देखिए तब पता चलेगा वास्तविकता क्या है। केवल परसेंटेज, डर के मारे परसेंट नहीं तलाक लेता है, मजबूरी के कारण तलाक नहीं लेता है, क्योंकि दो प्राणी के बीच में एक बच्चे पैदा हो गए होते हैं, बच्चे की परवरिश करना होता है। लोग ये तो बच्चे के कारण डरते हैं कि मान लीजिए अगर हम किसी तरह छोड़ के जाते तो मेरा बच्चा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बच्चे के भविष्य के लिए अपना भविष्य को बर्बाद करते हैं, समझौता करते हैं, लेकिन अंदर से कितनी दुखी है, कितना खुश है। वास्तविकता सर्वे तो ये होना चाहिए जो परिपूर्णता हो, हर चीज में परिवार में खुशी हो, खुशी का माहौल हो, अच्छे से स्वीकारता करे, लेकिन उस चीज को देखा जाए तब ना सफल माना जाएगा। लेकिन परसेंटेज देखिए कितना खुश, भले तलाक का परसेंटेज कम, लेकिन वो कितनी तकलीफ है उसके मन में, कितनी बातें दिक्कतें हैं, इन सारी बातों को गौर करना चाहिए। तो इन सारी बातों को भी देखना होगा। दूसरी बात कि जितनी भी बदलाव है दुनिया में, कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी यही लोग कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो एक अरेंज मैरिज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी जो भी गलत है बातें हैं, जो भी पद्धति है, लड़की के फेवर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, विचार मंथन होनी चाहिए, किस तरह सुरक्षा बढ़े, किस तरह लड़की की जीवन सुरक्षित रहे, ठीक, उनकी अधिकार क्षेत्र की किस तरह रक्षा हो। ठीक है, लड़की की दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी लड़की है, गार्जियन है, अगर लड़की की शादी करने की जिस तरह जद्दोजहद आप सोचते हैं, रुपया पैसा जमा करने की कोशिश करते हैं, वही जद्दोजहद, वही मतलब कर्म निष्ठा के साथ बाल बच्चे को, लड़की को उसी तरह शिक्षा प्रदान करिए। हालांकि आज के डेट में बदलाव हुआ है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, समानता दी जाती है, बराबरी डिग्री दी जाती है, पढ़ाई कराया जाता है,
और जिस परिवार में समानता दी जाती है, अधिकार क्षेत्र बराबर दिया जाता है, तो वो उस परिवार का देखिए स्थिति, लड़का लड़की के जहाँ भेद नहीं किया जाता है, उस परिवार का रौनक स्थिति एडवांटेज देखिए। और अच्छा करते हुए हैं लोग, हर जगह लड़की अपनी मुकाम हासिल करी है, अपना नाम दर्ज किया है, और उसको अपनी फ्रीडम होता है, अपना जीने का अधिकार होता है, उन सारी जगहों पे अपने सफलताएं दर्ज करी होती है। तो इससे बेटर है कि किसी को आप लड़की के ऊपर थोपिए अपने जीवन साथी खोजने के लिए, वो खुद ब खुद खोज सकती है। जीवन यही बदलाव है, बदलाव होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बातें कर रहे हैं, आपकी संस्कार उतनी मजबूत है कि लड़की पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी होने के बाद भी आपकी गार्जियन आपकी बात को मानी जा रही है, तो आप जिस लड़के से शादी करने जा रहे हो उसको भी उतना ही अधिकार है देखने का, बात करने का, सेलेक्ट करने का, रिजेक्ट करने का। अगर आपकी लड़की इस तरह की बातों को लोगों नकारता है तो आपको एक्सेप्ट करिए कि नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी जीना है। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, उनको जिंदगी जीना है, उसको रहना है, उसके साथ रहना है, उसको जीवन बिताना है, तो वो तय करेगा। इस बात का हमेशा क्लियर कट में लड़के वाला या लड़की वालों को कहना चाहिए कि देखिए बातचीत हमारी हो रही है, ठीक है, हर चीज की रजामंदी हो जाए, ठीक है, लेन देन की बातें ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरे लड़के या लड़की की रहेगी, जो भी हो। अगर लड़की मेरी बोलेगी कि नहीं, इस तरह की रिलेशन हमें स्वीकार नहीं है, लड़के पसंद नहीं है, लंबाई कम है, कोई भी फैक्टर हो, काला गोरा हो, लंबाई हो, मोटा हो, जिस तरह की बातें हो, अगर उनके नजर में परफेक्टनेस नहीं है, सही नहीं है, तो उस बात को एक्सेप्ट करके लड़की की बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही बदलाव होना चाहिए। इस तरह की अगर बदलाव होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सारी बातों को, ठीक है दोस्तों। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, शादी होता है तो प्यार हो ही जाता है, होता भी है, ऐसा बात नहीं है, होता भी है। दूसरी बात, कहावत नहीं कि किसी सक्सेस मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत किसी में रूप में होता है, बहन, भाई, माँ। तो कहने का मतलब उस परिवार का कल्याण हो जाता है जो लड़की अपने आप को समर्पित करके उस परिवार के प्रति समर्पित कर देती है, छोटी मोटी गलती को माफ करके अपना पति की बात को मानती है, सास ससुर की बात को नजरअंदाज करता है, अपने माँ बाबा की तरह दर्जा करता है। लड़की जैसे कोई भी लड़की अगर मान लेते हैं ना कि मेरे माँ बाबा भी रहते थे तो इसी तरह डांटते थे, सास ससुर रहते इसी तरह डांटते हैं, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बुजुर्ग हैं, इतना उनका अधिकार क्षेत्र है। अगर इन सारी बातों को भावना लेकर के, पति हैं मेरे, चलो ठीक है, छोटी मोटी अगर ऑफिस से आए हैं, बहुत सारी बार टेंशन होगा, तनाव होगा, तो गुस्सा में 2 बात बोल दिए हैं, अगर इन छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करके अपने जीवन को उस परिवार के प्रति समर्पित किए हुए है, परिवार को अच्छा चला रही है, एक अच्छा इंसान के रूप में खड़ी उतरी है, ठीक है, हर समस्या को आगे झेल के परिवार को खुश रखने की वाली बात हो रही है, तो इससे अच्छा लड़की कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी तरह की लड़की, गुणवान लड़की, चरित्रवान लड़की के साथ ये कहा जाता है कि अगर इस तरह की लड़की बन जाए, मिल जाए परिवार में, तो कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं कि वही परिवार सफल होता है, वही पति सक्सेस होता है। कहता नहीं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे औरत कहाँ था। अगर इस तरह की भावनाएं, इस तरह की कहावत है, तो ठीक उसी तरह की लड़कियां होगी जो हर चीज के प्रति समर्पित होगी और अपना परिवार पति के साथ देके जीवन को सफल बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी बातों को चर्चा करने के बाद हमें लगता है कि हम समझ गए कि सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। दूसरी बात, इस तरह की बातों को खंडन करने का मतलब मेरा ये नहीं कि शादी की जो अरेंज मैरिज की बहिष्कारता क्यों ले जा रहा है, मैं उसको खंडन करता हूँ, बहिष्कार कर रहा हूँ, नहीं। बदलाव के साथ साथ हर चीज की बदलाव को एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या अपना विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सारी बातें को लेकर के मन से अपना रखा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इस बात को किस रूप में समझ रहे हैं, आपको अवलोकन करना है। प्लीज जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी बात को समझने के लिए, तथ्यपूर्ण जानने के लिए, वास्तविकता से जुड़ने के लिए, उस बात को तह तक जानकारी जानने के लिए बहुत शुरू से अंत तक सुनना जरूरी है। तभी आप किसी की मन की बात को या व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, उस बात की मौलिक बात क्या है, उस बात का आधार क्या है, उस बात का वास्तविकता क्या है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए तह तक जाना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप प्लीज़ नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। अगर मेरी बात अच्छी लगी, जो भी लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, कमेंट जरूर करिए मेरे भाई, क्योंकि YouTube का यही लॉगरिथम है, इसी पर आगे बढ़ेगा मेरा चैनल।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे कभी और किसी वीडियो पर मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।